तो एक बात कंफर्म है, ये दोनों बयान सुनने के बाद जब नीतीश ज्यादा बोलते हैं, बढ़ चढ़कर बोलते हैं, तब कुछ नहीं होता है, लेकिन जब वो चुप होते हैं तो खेला होता है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है एक और खेला की। पटना के कई इलाकों में मांझी के पोस्टर में लिखा बिहार में बहार है, बिन मांझी सब बेकार है। जितिन राम मांझी ने 2 मंत्री पद की मांग की है। सूत्रों के हवाले से खबर सीधे मैं चलूंगा, मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज झा जिन्होंने खबर दी है। पंकज जी, इस पोस्टर को लगने से पहले उनके प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण के मुताबिक मांझी ने कहा था कि पार्टी एनडीए के साथ ही रहेगी। अब साथ तो रहेंगे, लेकिन मलाई के साथ रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल निशांत, और साथ रहेंगे तो उसकी कीमत भी चाहिए। और आप जानते हैं कि आरजेडी की तरफ से भी डिप्टी सीएम बनने का न्योता मिला था। 4 विधायकों वाली पार्टी आज की तारीख में बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। वो जिधर भी जाएंगे पलड़ा भारी हो सकता है। हालांकि वो बार बार कह चुके हैं और कहते भी रहे हैं कि वो मोदी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ ही बने रहेंगे। लेकिन अभी एक उनके पास मंत्री है। अब उन्होंने जाके कहा है कि उनको 2 मंत्री पद चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि राजनीतिक तौर पर कितना महत्व है वो उनका। क्योंकि 122 का मैजिक फिगर के लिए आरजेडी के लिए उतने महत्वपूर्ण है जितने वो एनडीए के लिए। और इसीलिए आज जब सम्राट चौधरी उनके पास गए थे और बीजेपी के जिन नेताओं ने उनसे बात की है, उन तक जीतन राम मांझी ने अपनी शर्त सामने रख दी है कि अब एक से काम नहीं चलेगा, उनको 2 मंत्री पद चाहिए। पंकज जी, आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आप सुबह से आरजेडी कवर कर रहे हैं। अमोद जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन बड़ी खबर, आरजेडी की बैठक में बोले तेजस्वी यादव, बिहार में खेल अभी बाकी है। मीसा भारती ने कहा अभी किसी ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा। सीधे में चलूंगा इस खबर के लिए। पहले तो पंकज जी, जिन्होंने सुबह से आरजेडी को बड़ा कीनली ऑब्जर्व किया, कवर किया, वहीं पर मौजूद थे। पंकज जी, मुझे एक बात बताइए, पहले खबर थी एक तो खेल अभी बाकी है, इसका मतलब क्या स्पीकर का रोल आने वाला है? नंबर 1, क्या वहां तक बात पहुंचने वाली है? नंबर 1। नंबर 2, एक इंफॉर्मेशन आ रही थी, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ये थी पहले कि तेजस्वी यादव शाम 7 बजे के बाद राजभवन जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार वो राज्यपाल से विधानसभा भंग करने की मांग कर सकते हैं। क्या वो ये काम कल करने वाले हैं? और जो स्पीकर का रोल है, खेल अभी क्या बाकी है, बताइए जरा। देखिए, पहले इस तरह की जानकारी आ रही थी, उनकी पार्टी के कुछ नेता ऐसा चाहते भी थे कि सामने से विधायकों की परेड कराई जाए, जो तेजस्वी यादव का घर है वहां से राजभवन तक। लेकिन तब ये हो जाता कि तेजस्वी यादव खुद ही गठबंधन से अलग हो गए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव इस बार बहुत परिपक्व की तरह नेता की तरह बिहेव कर रहे हैं। अंदर में जो बैठक हुई उसमें जो उन्होंने कहा कि गठबंधन का धर्म निभाया उन्होंने, और अब जनता ही मालिक, हम जनता के सामने जाना चाहते हैं। वो कहीं से ये मैसेज नहीं देना चाहते हैं बिहार की जनता को कि वो गठबंधन को तोड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि इसका कसूरवार नीतीश कुमार हो, नीतीश कुमार पर ही जिम्मेदारी ठहरे। उन्होंने तो हर धर्म निभाया, बिहार के लिए विकास किया, गरीबों की बात की, बेरोजगारों की बात की, नौकरी दिलवाए। तो बहुत मजे हुए राजनेता की तरह आज का कंडक्ट रहा तेजस्वी यादव का। जो विधायकों की बैठक हुई, देखिए उनके किसी भी विधायक ने अपनी रिपोर्ट दिखाऊं उससे पहले मुझे एक बात बताइए, हम ये बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं कि लालू जी अभी बाहर हैं। लालू जी, उनके ऊपर ही सब कुछ है। और लालू जी पहले जब कुछ भी घटनाक्रम हो रहा था तब वो बाहर नहीं थे, लेकिन अब वो बाहर हैं। तो ये जो तेजस्वी का कंडक्ट है, इसके पीछे लालू जी का इन्फ्लुएंस है क्या? उनकी गाइडेंस है, उनकी हैंड होल्डिंग है? देखिए, इसमें तेजस्वी का अपना भी है। देखिए, उन्होंने सुधाकर सिंह जो मंत्री थे, जिनको हटाया गया, बर्खास्त किया गया, जिन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दिया, या फिर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, सारी बातें आज्ञाकारी बालक की तरह तेजस्वी ने नीतीश कुमार की मानी। सब कुछ किया गठबंधन धर्म निभाने के लिए। मैसेज बिहार की जनता को तेजस्वी यादव दे रहे हैं और देना चाहते हैं। इस बार मुझे लगता है लालू यादव कंट्रोलिंग में नहीं, तेजस्वी यादव कंट्रोलिंग में है। क्योंकि लालू यादव का जो राजनीतिक रुख रहा है, बहुत एग्रेसिव तरह के पॉलिटिक्स करते रहे। लेकिन आप देखिए कि तेजस्वी की अगुवाई में जिस तरीके से आज विधायकों की बैठक हुई और बाहर निकल के नेताओं ने जिस तरह से संभल कर बयान दिया है, वो बदलती हुई और बदली हुई आरजेडी है। ठीक है, हमारे मन में एक सवाल है और वो अमोद जी हमें बेहतर बता सकते हैं। सवाल यह है कि बीजेपी किस चीज का इंतजार कर रही है, या बीजेपी की सारी जो स्ट्रैटेजी है या चेस बोर्ड पे जितने भी उनको दांव चलने थे उन्होंने चल दिए हैं। अब गेंद उस पाले में क्या रहा है। लेकिन उससे पहले आज पंकज झा दिन भर आरजेडी को कवर कर रहे थे। उन्होंने वहां पर क्या क्या देखा और ये जो डेवलपमेंट है ये आगे कैसे एक बहुत बड़ा रूप ले सकते हैं, ये देखते हैं।
चंदन जी पटना में बड़े सियासी घटनाक्रम के बीच आरजेडी खेमे से 3 बड़ी खबरें आईं। सुबह सूत्रों ने बताया कि राजनीति के माहिर खिलाड़ी लालू प्रसाद यादव का दावा है कि बहुमत का आंकड़ा उनके पास है। थोड़ी देर बाद दूसरी बड़ी खबर आई कि लालू यादव जेडीयू के कुछ विधायकों के संपर्क में हैं। तीसरी खबर दोपहर में आई। आरजेडी विधायक दल की बैठक में तेजस्वी यादव ने कहा, अभी खेला होना बाकी है। इन 3 खबरों से बिहार की सियासत को लेकर नई अटकलें लगने लगी। लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार की हर सियासी चाल पर नज़र बनाए हुए हैं। वो नहीं चाहते कि गठबंधन तोड़ने या फिर सरकार को अस्थिर करने के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाए, लिहाजा वो हर कदम फूंक फूंक कर उठाना चाहते हैं। इन बड़ी खबरों के बीच दोपहर बाद करीब 1:30 बजे पटना में आरजेडी विधायक दल की अहम बैठक हुई, जिसमें लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी के विधायक और बड़े नेता मौजूद थे। बैठक बहुत सकारात्मक हुई, अलग अलग पहलुओं पे चर्चा हुई। बैठक में समकालीन राजनीति में जो चल रहा है हर मुद्दे पे चर्चा हुई, हर पहलू पे गंभीरता पूर्वक विश्लेषण के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद जी को सब लोगों ने हाथ उठाकर अधिकृत किया। ये आरजेडी का सिग्नल था कि अब लालू यादव मोर्चे पर हैं और नीतीश की सियासी चालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। विधायक दल की बैठक से तेजस्वी यादव ने आरजेडी विधायकों और कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश दिया। तेजस्वी ने कहा, जनता ही मालिक है, सूबे में चाहे जो भी सियासी समीकरण बने, लेकिन हमें जनता के बीच जाना है। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार द्वारा दी गई सरकारी नौकरियों का क्रेडिट भी लिया। उन्होंने कहा, आरजेडी की कोशिश से ही सरकारी नौकरी मिली और लोगों को रोजगार मिला। आरजेडी एक्टिव हुई तो जेडीयू के नेताओं ने भी लालू यादव परिवार पर सीधे हमले शुरू कर दिए। राजद नेतृत्व बेचैन है। बेचैनी का कारण साफ है कि चूंकि इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का, तो स्वाभाविक है अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अनर्गल प्रलाप पर रोक लगाइए, वरना अंजाम इसका राजनीति में बेहतर नहीं होगा। ये तल्खी दोनों तरफ से है। इस बयान के आने से कई घंटे पहले आरजेडी कोटे के सभी मंत्रियों ने अपनी सरकारी गाड़ी लौटा दी और आरजेडी की तरफ से बहुमत का दावा किया गया है। सवाल यह है कि बहुमत का जुगाड़ कैसे होगा। तो पहले यह समझ लीजिए कि नीतीश कुमार के अलग होने पर महागठबंधन में शामिल दलों के विधायकों की संख्या क्या है। 243 विधायकों वाली विधानसभा में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, उसके 79 विधायक हैं। कांग्रेस के विधायकों की संख्या 19 है, 19, जबकि लेफ्ट पार्टियों के पास 16 विधायक हैं। एक विधायक एआईएमआईएम का भी है जो जरूरत पड़ने पर साथ आ सकता है। इस तरह आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और एआईएमआईएम के विधायकों का नंबर जोड़े तो 115 हो जाता है। बिहार विधानसभा की मौजूदा संख्या के हिसाब से बहुमत के लिए 122 विधायकों की जरूरत है, यानी महागठबंधन के पास अभी 7 विधायक कम है। अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर महागठबंधन के पास 122 का मैजिक नंबर नहीं है तो फिर लालू यादव ने किस आधार पर बहुमत का दावा किया और तेजस्वी यादव ने विधायक दल की बैठक में क्यों कहा अभी खेला होना बाकी है। आरजेडी के इस दावे को लेकर टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता रूपेश कुमार ने सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बताई है। आरजेडी की तरफ से जितिन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया गया। जितिन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 4 विधायक हैं। अगर मांझी साथ आते हैं तो महागठबंधन की संख्या 119 हो जाएगी, लेकिन ऐसी स्थिति में भी महागठबंधन को 3 सीटों की और जरूरत होगी। सूत्र बताते हैं कि इस स्थिति में के लिए लालू यादव ने प्लान बी तैयार कर लिया। लालू यादव जेडीयू विधायकों के संपर्क में हैं। इसके लिए जेडीयू के करीब 12 विधायकों से इस्तीफा दिलाने की योजना पर काम चल रहा है। ऐसा करने से विधानसभा में सीटों की संख्या 231 रह जाएगी, तब बहुमत के लिए आंकड़ा घटकर 116 हो जाएगा। ऐसे में लालू यादव मांझी या एक निर्दलीय विधायक की मदद से सरकार बनाने के करीब पहुंच सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक लालू यादव ने इस्तीफा देने वाले जेडीयू विधायकों को लोकसभा का टिकट देने का ऑफर किया।